कीर्ति, चलो बेटा अंदर चलते हैं। जितना ना चाहो, जितना मना करो, उतना ही कुछ लोग सामने आकर दूसरों को दुखी करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें खुद दूर होना पड़ता है। चलो अंदर चलते हैं। एक मिनट रुको कौशिकी। छोटी बच्ची है, अपने गुस्से और प्रतिशोध को तुम मुझसे घोट कर क्यों पिला रही हो? बच्चों को तो बहुत प्यार से पालना होता है, इस तरह नफरत सिखाते हुए नहीं। मेरी बेटी को किस तरह से पालना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दोबारा कीर्ति के मामले में अपनी टांग अड़ाई तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। हमसे दूर रहो दिव्यांका। कैसे पालना चाहिए मुझे भी तो बताओ ना कौशिकी, क्योंकि देखो ना, मेरी शादी होने के बस कुछ ही देर के बाद कीर्ति मेरी बेटी हो जाएगी, है ना कौशिकी? इस लड़की की हिम्मत देखो, शेर की गुफा में कदम रख रही है। आज कौशिकी के गुस्से से पता नहीं दिव्यांका का क्या होगा। क्या कहा? क्या कहा? बेटी? कौन सी बेटी? किसकी बेटी? दोबारा कहा ना कि कीर्ति से तुम्हारा कोई रिश्ता है तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेहमान हो। अरे कौशिकी, आजकल तुम्हारा गुस्सा बढ़ गया है और सोचने की क्षमता थोड़ी कम सी हो गई है। सुरेश जब कीर्ति के पिता है तो फिर तो मैं उसकी माँ ही होंगी ना। स्टेप मदर बनूंगी ना मैं कीर्ति की। गैर जिम्मेदार पिता और साथ में उसकी कमअकल बीवी। तुम दोनों से मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं और ना ही मैं होने दूंगी कभी। मेरी बेटी मेरी जान है। मेरी जान के बीच में कोई आया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। दिव्यांका, आज क्यों झगड़ा कर रही हो? चलो बैठ के बात करते हैं। थैंक्स निशी, फ्रेंडशिप को अहमियत देना तुमसे यहाँ बहुत लोगों को सीखना चाहिए। मेरा फंक्शन तुम्हारे घर पर कराने के लिए तुमने अपनी शादी दांव पर लगा दी। मैं ये त्याग कभी नहीं भूलूंगी। सच में निशी, तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मेरी प्यारी दोस्त, तुम बहुत ग्रेट हो। तुम्हारी ग्रेटनेस के सामने मेरी बहन की ग्रेटनेस का क्या मोल है दिव्यांका? पहाड़ और राई में जितना अंतर है। मेरी बहन जैसे लोगों को अपने वश में करके तुम उन्हें नचाती हो तो ग्रेट तो तुम हुई ना। असल में तो तुम ही ग्रेट हो। जागृति ने दिव्यांका की तारीफ की या उसे ताना मारा, किसे पता। औरतों का झगड़ा देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन समझ नहीं आता है। वैसे इतनी खुशी मत मनाओ, ठीक है ना? मेरी दीदी अनाथों और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती है। जैसे तुम्हारी मेहंदी के फंक्शन के लिए तुरंत मान गई। ये तुम्हारी महानता या किसी और की महानता नहीं है, मेरी दीदी की महानता। इस जागृति की रग रग में अकड़ है। कौशिकी के खिलाफ ये कुछ भी नहीं सुन सकती। इतनी भी कोशिश कर लो, कोई बातों में इससे जीत नहीं सकता। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है। जब हमारे घर में रहती थी तो एक कोने में पड़ी रहती थी, और अब यहाँ इतना उछल क्यों रही हो? तब तुम मुझे बस दुखी करने के लिए अपना मुंह खोलती थी, पर अब मेरी बेइज्जती करने के लिए खोलती है, वो भी ऐसे लोगों के सामने। ठीक है, बाहर फंक्शन का बहुत सारा सामान आया है, संभाल के सब कुछ अंदर ले आओ। और हाँ, फंक्शन के लिए मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? पागल हो गई हो क्या? ऐसे हंस क्यों नहीं हो? नहीं, तुम्हारी मासूमियत देखकर मुझे हंसी आ रही है निशी। वैसे मैं दिव्यांका की मेहंदी के फंक्शन में काम क्यों करूंगी? क्योंकि मैंने कहा। देखो निशी, एक बड़ी बहन के तौर पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जो इस घर की भलाई चाहते हैं उन सदस्यों के लिए भी कुछ भी कर सकती हूँ, पर जिनसे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है उनके लिए मैं काम क्यों करूँ? मतलब तुम नहीं करोगी? भले ही तुम कितना भी चीख लो, चिल्ला लो, मैं नहीं करूँगी।
चाहो तो अपने फ्रेंड के लिए तुम खुद कर सकती हो। हे! छे! मेरे घर में मुझसे नौकरों वाला काम करवाएगी ये। देख लूंगी इससे मैं फंक्शन का काम तो करवा के ही रहूंगी। अगर इसे इस घर की नौकरानी न बना दूं तो मेरा नाम निशिका नहीं। भले ही तुम कितना भी चीख लो चिल्ला लो, मैं नहीं करूंगी। चाहो तो अपने फ्रेंड के लिए तुम खुद कर सकती हो। बेकार में उस लड़की को इसकाया क्यों, बिना वजह झगड़ा क्यों करना चाहती हो? ये क्या कह रही है माँ जी? मतलब वो जो कुछ भी कहे मैं चुपचाप देखती रहूं? मुझे लगा आप उससे काम करवाएंगी, पर आप तो मुझे ही कह रही हैं। अगर उस जागृति से काम करवाना है तो हाँ, रुको बताती हूँ। जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए तुम्हें यहीं रहना है। मैं बस अभी आती हूँ। पता नहीं ये क्या करने वाली है। निशी, इनका प्लान क्या है? बेटा केदार, लो जूस पी लो बेटा। अब मेरे लिए लाई है? आप क्यों बुला रहे हो? मुझे चाची बुलाओ। क्यों, तुम्हारे लिए जूस नहीं ला सकती क्या? युवराज को देने जा रही थी तब मैंने तुम्हें देखा। तुमने भी तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा ना, इसीलिए मैं जूस लाई हूँ। ये लो बेटा, पी लो ना बेटा। पी लो बेटा। अच्छा वो बाहर ऑटो नहीं कुछ नहीं। चाची, अब मुझसे क्या कह रही थी? कहिए ना, अब बीच में रुक क्यों गई? एक छोटा सा काम था, सोचा था बता दूं। तुम इसी घर के लड़के हो ना? पर अगर तुम्हारी बीवी ने देख लिया तो घर सर पे उठा लेगी। जाने दो। मैं युवराज को बुला के उससे कह देती हूँ। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतने छोटे से काम के लिए युवराज की क्या जरूरत है चाची? मुझे बताइए ना, मैं कर दूंगा। वो बाहर ऑटो में ना सामान आया है, उसे थोड़ा उतारना था बेटा। मैं उतार दूंगा। अरे तुम क्यों परेशानी उठाओगे? कोई बात नहीं चाची। माँ जी, आप तो कमाल हैं। अरे एक जूस के गिलास से उसे नौकर बना दिया। इस नौकर की मदद करने वो जागृति भी आएगी ना, तब जागृति भी इस घर की नौकरानी बन जाएगी। आंटी, आपकी प्लानिंग को सलाम। निशी, अब जाकर जागृति की जितनी चाहो उतनी बेइज्जती करो। जाओ। केदार, तुम्हारी वजह से दिव्यांका को इम्प्रेस करने का चांस मुझे मिला है। अब बूची का दिमाग इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। सिस्टर, आपके भावनाओं की, आपके त्याग का कोई अंत नहीं है क्या? भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे, घर में इतने नौकर होने के बावजूद आपने केदार को ही सामान अंदर रखने के लिए क्यों कहा? मैं केदार को सामान अंदर रखने के लिए क्यों कहूँगी?
आप भी ना सिस्टर, आपके बोले बिना केदार कुछ नहीं करता है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। फंक्शन के लिए जो सामान आया है वो केदार ने अंदर रखा है ना। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। केदार, ये तुम क्या कर रहे हो? वो ये सामान पहले नीचे रखो तुम ये। क्या हुआ जागृति? मैं इन्हें नीचे रखो। जागृति, अगर तुम बीच में नहीं आती तो मैंने ये सारा सामान अब तक अंदर रख भी दिया होता। ये तुम क्या कर रहे हो केदार? तुम ये सामान अंदर क्यों रख रहे हो? वो कुछ समय पहले चाची ने बाहर ऑटो में ना सामान आया है, उसे थोड़ा उतारना था बेटा। चाची ने इतने प्यार से पूछा तो मैं मना कैसे कर सकता था? केदार, मुझे सामान उठाकर लाने को कहा था तो मैंने मना कर दिया, इसीलिए तुमसे सामान उठवाने के लिए उनका रचा हुआ खेल है ये सब, और कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाची से काम के लिए मना करूंगा तो बताओ, अगली बार वो मुझे ऐसा कोई काम देंगी क्या? मुझे लगता है वो मुझे इस घर का सदस्य समझती है, इसीलिए मुझे काम देती है। अपना नहीं समझ रही केदार, नौकर समझ रही है वो, इसीलिए तुम्हें ये काम सौंपा है। तुम जो कह रही हो सकता है वो सच है, पर फिर भी मैं चाची को काम के लिए मना तो नहीं कर सकता ना। केदार, तुम काम कर रहे हो अपनी चाची के लिए नहीं, उस दिव्यांका के लिए। ये सामान भी उस मेहंदी के फंक्शन के लिए आया हुआ है। सॉरी जागृति, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में मेरी बेइज्जती होने का डर है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चाची के करीब आने का मेरे पास बस यही एक मौका है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। जागृति, केदार, ये सामान तुम लोग क्यों अंदर ला रहे हो बताओ? नौकर घर का काम करें, इसमें अजीब बात क्या है दीदी? निशिका, निशिका, क्या हुआ कौशिकी, क्यों चिल्ला रही हो? उनके पास कोई आसरा नहीं था तो तुमसे शरण मांगी और तुमने दया दिखाकर इनको अपने घर में रख लिया। मतलब ये लोग तो नौकर ही हुए हैं ना? इन्हें इस घर में रहने के लिए मैंने कहा है। ये मेरे अपने हैं, मेरे करीबी हैं, मेरे करीबी हैं। निशिका, थोड़ी देर पहले जब किसी को सामान अंदर रखने को कहा गया था तब पराये लोग मेरे अपने नहीं हैं। मैं अपने लोगों के लिए जान दे सकती हूँ, पराये लोगों की जान ले सकती हूँ। ऐसे ही कोई कुछ बकवास कर रहा था, है ना? अपनी औकात भूल के सीढ़ियाँ चढ़ना चाह रही थी ना दिव्यांका, इसीलिए। ये क्या है, इसकी औकात क्या है, याद दिलाना जरूरी था। वैसे पराये लोगों के घर में रहकर उन पर निर्भर रहने वालों को क्या कहा जाता है निशिका? अनाथ बेबस कहा जाता है। मेरी दीदी हमेशा अनाथ और बेबस लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहती है। जागृति, ये बस तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत दो, इग्नोर करो इनकी बातों को। चलो यहाँ से। वैसे भी अब ये घर से ज्यादा अनाथ लोगों को आसरा देने वाले किसी आश्रम की तरह हो गया है। घर में रहने को कहा तो बेशर्मों की तरह रह रहे हैं ये लोग। सुनाना तो जरूरी है। कोई किसी को ऐसे रोड पे कैसे छोड़ सकता है, और वो मुसीबत हमारे सर पे आके कैसे बैठ सकती है? शर्म तो बिल्कुल नहीं आती ना।
पर इंसान के अंदर आत्मसम्मान तो होनी चाहिए ना। बेबस पति, बेसहारा पत्नी, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। क्या कहा तुमने? हाँ, क्या कहा तुमने? चिल्ला क्यों रही हो? बिना किसी रिश्ते के तुम लोग इस घर में रह रही हो। हमारा खाकर हमें ही अपमान करती हो। तुम्हारा पति अनाथ नहीं है क्या? अपनी बातों से मुझे उकसाना बंद करो निशी। अगर मैंने सच बोलना शुरू कर दिया तो तुम सह नहीं पाओगी, क्योंकि सच तो ये है कि केदार सुधाकर जी का बड़ा बेटा है। इस बात को कोई नहीं बदल सकता। जागृति, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? चलो यहाँ से, कम ऑन। इतनी हिम्मत लाती कहाँ से हो? इस बात का इतना अकड़ है तुम्हें? सच 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 मेरी तरफ है निशिका। अगर दोबारा तुमने मेरे पति के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बोला ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। चुप नहीं रहूंगी तो क्या करोगी? बोलो क्या करोगी? जागृति। बेटी, इतनी छोटी सी बात के लिए झगड़ा क्यों कर रही हो? सुनो जागृति, तुम दोनों अंदर जाओ। जागृति, चलो अंदर, चलो। इसकी इतनी हिम्मत, मुझे जवाब देती है? निशिका, तुम भी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटी। मदद के लिए हाथ बढ़ाओ तो हाथ काट देते हैं। ये लोग ऐसे ही लोग हैं। अरे, दया दिखाकर घर में रहने की जगह दी तो घर की बहू पे रोब झाड़ती है। तुमने उस लड़की को जितना समय दिया था वो खत्म हो गया, इसीलिए उन्हें जल्दी से घर से निकाल दो। जागृति, तुम तो जानती हो वो सब पागल हैं। फिर तुम उनसे झगड़ा क्यों कर रही थी? गुस्से में तुम्हारे मुंह से सच निकल जाता तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। वो लोग मुझे कुछ भी कहते मैं सह लेती केदार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर वो लोग तुम्हें बेसहारा और अनाथ कह रहे थे। उन्हीं की तरह अगर तुम भी ये सोचते कि इस परिवार के साथ कुछ भी हो जाए मुझे क्या? अगर इनकी इज्जत चली जाए तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं। अगर इसे स्वार्थी हो जाते तो आज इस परिवार की इज्जत उतार कर भी अपने पैदा होने का रहस्य इन सबके सामने लाते तुम। और ये तो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। मैं बस बैठकर इन सबको तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हुए नहीं देख सकती केदार। अरे, इतना सब कुछ हो गया और तुम हंस रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे सर पर चोट लगी? चोट तो लगी थी लेकिन मेरे सर पर नहीं लगी थी। मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो केदार? और मैं क्या करूं? तुम इतने प्यार से मुझे डांट रही हो तो मुझे हंसी आ गई। तुम्हें तो सॉरी दीदी, मैं जानती हूँ गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। दोबारा मैं अपनी जुबान पर काबू रखूंगी। जागृति, उनकी बातें ही कुछ ऐसी थी। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता, पर उनकी गंदी जुबान के कारण, तुम्हारे गुस्से के कारण बलि चढ़ेगी इस घर की। गुस्से में कहे गए शब्दों के कारण घर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मेरे चाचा जी केदार के पिता हैं, ये बयान देने के अलावा और कोई सबूत नहीं दे पाए। हाँ, वैसे भी 2 दिनों में तुम दोनों का टाइम खत्म हो जाएगा। इस बीच अगर कोई सबूत नहीं ला पाए तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ जाएगा। याद रखना, तुम्हारे पास बस 2 दिन का टाइम है। तुम्हारे साथ मेरा जो रिश्ता है उसकी वजह से सोचो कि मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी तो ये तुम दोनों की बहुत बड़ी गलती होगी। जागृति, तुम दोनों ने जो मेरी मदद की है, मेरा सहारा बने, उसके लिए जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। पर इस घर में रहने नहीं दे पाऊंगी।
और ये तुम दोनों के लिए और इस घर के लिए, दोनों के लिए सही नहीं होगा। उम्मीद है मेरी बात समझोगे और चले जाओगे। किसी भी तरह सूरी मामा को जल्दी पकड़ना होगा। जरूर उन फोटोज के अलावा कोई और सबूत भी होगा। वो क्या है और कहाँ है पता लगाना होगा। लेकिन हम सूरी मामा को कैसे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है केदार। जागृति, साधु सर का फोन है। जय हिंद सर। जेडी, we got his location, but वो रेसिडेंशियल एरिया है। वहाँ अगर लोगों को फोन दिखाकर एड्रेस पूछोगी, फिर भी कोई नहीं बताएगा। एरिया में आबादी ज्यादा होने के कारण पूरी टीम लेकर हम वहाँ नहीं जा सकते, तो सिर्फ तुम्हें और केडी को जाकर उन्हें पकड़ना होगा। ओके सर, हम संभाल लेंगे। और याद रखना जेडी, वो लोग बहुत होशियार हैं। उन्हें जरा भी भनक लग गई तो वो बच निकलेंगे। दोबारा वो हमारे हाथ नहीं लगेंगे। ये उनके लिए सरप्राइज अटैक होना चाहिए, तभी हम लोग उन्हें पकड़ पाएंगे। मिस नहीं होगा सर। मैंने कभी अपनी बहन की आंखों में एक आंसू नहीं देखा। ऐसे में सिरी सुसाइड करना चाह रही थी। जो उसका कारण है उसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ सर? उसके कारण बहुत सी लड़कियों की जानें जा रही है। आज उसका सारा खेल खत्म करके उसे पुलिस स्टेशन लाने की जिम्मेदारी मेरी है सर। ऑल द बेस्ट। जय हिंद सर। जय हिंद। हमारे मेहमान का लोकेशन मिल गया है। ऐसे मेहमानों को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराना चाहिए। चलो चलते हैं। चुका नहीं सकता था तो तूने कर्ज क्यों लिया? मैं बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरे सीनियर होंगे, वो मेरी तरह प्यार से बात नहीं करेंगे। तूने अपने बाप का माल समझ रखा है क्या? मर जाएगा तू, मर जाएगा कमीने। तेरे घर आकर तेरे घर की औरतों से वसूल करूंगा। कुछ पैसों की रिकवरी हुई क्या? 60 लाख बस। उस अकेले वेंकी ने पैसे दिए। ऐसा क्या किया जो पैसे दे दिए? उसकी गर्लफ्रेंड का फेस एक वीडियो में मार करके उसे भेजकर कहा, अगर शाम तक तूने पैसे नहीं भेजे ना तो सोशल मीडिया में इसे वायरल कर दूंगा। ऐसे बोलते ही 1 घंटे में उसने पैसे भेज दिए। सुपर, बहुत बढ़िया किया। तो फिर बाकियों के साथ ये सब करने के बजाय उन्हें फोन करके भाई, भैया, बेबी, सोना कह के भीख क्यों मांगते हो? तुम लोग फोन करो और वो ना उठाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि तुम्हारे भेजे गए फोटो और वीडियो देखकर सामने से उनका फोन आना चाहिए। तुम्हारी बातों और गालियों से वो नहीं मानते हैं, तो फिर क्या करने से डर पैदा होगा, ऐसा सोचो। जिनकी फोटोज नहीं है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, तो उनकी बहन, माँ, चाची, बुआ, उनके घर की औरतों को फोन करके खूब गालियां दो, ताकि लोन के लिए वो हमारे पीछे हैं और वापस देने के लिए भी हमारे पीछे हैं। आज से ही शुरू करो, लग जाओ काम पे। शाम तक हमें मिनिमम 10 लाख की रिकवरी चाहिए बस। एक्सक्यूज मी, यहाँ कहीं कोई ऑफिस है क्या? आप कौन सा ऑफिस ढूंढ रही हैं मैडम? वो कॉल सेंटर जैसा। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी कॉल सेंटर नहीं है। ओके, थैंक यू। मैंने सबसे पूछ के देख लिया जागृति, इस एरिया में किसी भी तरह का कोई ऑफिस नहीं है। नहीं केदार, पक्का वो इसी एरिया में है। मेरा सिक्स्थ सेंस कहता है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, पूरी फोर्स को बुलाते हैं और सभी फ्लैट्स पर एक साथ रेड मारते हैं। उससे यहाँ के सारे लोग डर जाएंगे, सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे
अगर हमारी इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो वो लोन माफिया सतर्क हो जाएंगे या फिर वो कहीं पर भाग भी सकते हैं। फिर वो हमारे हाथ नहीं लगेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे जागृति? वो इन बिल्डिंग्स में है या नहीं है, हम कैसे पता करेंगे? मैं भी वही सोच रही हूँ केदार। चलते चलते कट जाए रस्ते, ऐसी जिंदगी चलती रहे। चलते चलते कट जाए रस्ते, ऐसी जिंदगी केडी, चलती उस बकेट में देखो। उस बकेट में बियर की बॉटल्स हैं। ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में इतने बियर की बॉटल्स देखकर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। इससे क्या होता है जागृति? हो सकता है रात में किसी के घर पे पार्टी हो रही है। मुझे भी यही लगता है। क्या भाई, आज भी बोतलें फेंक रहे हो क्या? अच्छा लगता है क्या? यहाँ पे फैमिलीज रहती है ना, रोज ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? भाई मेरे गांव से सर के मेहमान आए थे तो हमने रात में पार्टी की थी। वैसे भी हम पी रहे थे, बात पड़ोसियों तक को पता नहीं चली। अगर तुम नहीं बताओगे तो किसी को भी नहीं पता चलेगा। ये लो 100 रुपए रखो, मैं चलता हूँ। बकेट में बियर बॉटल्स, प्लेट्स धोनी ना पड़े इसलिए डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं। स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं। हम जिन मेहमानों को ढूंढ रहे हैं वो इसी घर में है पक्का। तो देर किस बात की है, जाकर उनका हाल चाल पता लगाते हैं। चलो। क्यों बेबी, तुमने पैसे क्यों नहीं दिए? सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। चिल्ला मत। आंसू पोंछ पोंछ। फोन नहीं उठाती हो, सारे कांटेक्ट गलत दिए हैं तुमने, सिम भी तुम्हारे नाम पर नहीं है। बहुत बढ़िया प्लान किया था तुमने, धंधा हम करते हैं और हमारे साथ होशियारी करना चाह रही थी तुम। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। सर मैं आपके पैसे किसी भी तरह चुका दूंगी। सर मुझे 1 महीने का समय दीजिए। ठीक है, तुम जो समय मांग रही हो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भी 1 घंटा मेरे साथ रहना होगा। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छे परिवार से आती हूँ सर। तो क्या मैं राक्षसों के परिवार का हूँ क्या? अब तुम ही बताओ ना मुझे। अगर तुमने टाइम मांग लिया तो कुछ गलत नहीं है, और मैंने मांग लिया तो गलत है। ए, कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आ गए? चिल ब्रो, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम यहाँ से जाओ। भैया के साथ मुझे थोड़ी सी पर्सनल बात करनी है। यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सब भूल जाओ। दोबारा इस तरह कभी ऑनलाइन लोन मत लेना। ठीक है मैं जाओ। बेसिक सेंस नहीं है। अगर कुछ कह दे तो सबको गुस्सा भी आ जाता है, और मुझे गुस्सैल कह देते हैं। वैसे जब तक एक पुलिस और चोर आपस में बात नहीं करें तो बीच में चिल्लाना कितनी गलत बात है ना। हर बार हमारी तलाश में वो खुद आते हैं। इस बार अपनी बेटी को भेज दिया उन्होंने। पकड़ इसे। अबे ओए, प्यार से तुझे ब्रो क्या कह दिया? तू मुझे मामा की बेटी बुलाने लगा। गलत बात है ना? रिश्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या? गलती हो गई।
गलती हो गई दीदी। फोन निकाल, निकाल, निकाल। ए, ध्यान से सुन, बस एक बार पूछूंगी और सही जवाब देना। ये सब चलाने में तुम्हारे पीछे किसका हाथ है? जल्दी बता, वरना मुझसे एक गन चल जाएगी। बता। मेरे गन के अंदर की बुलेट और तेरे भेजे की दूरी तेरे सच पर निर्भर करती है। जल्दी बोल, वरना ये दूरी कम हो जाएगी और बुलेट तेरे भेजे में घुस जाएगी। बोल। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। मैडम, हाँ मैडम, मुझे पैसे देकर मुझसे ये सब काम कराने वाला मेनन ही है। हेलो। अच्छा, ओके। जीडी, मीडिया वाले, पुलिस वाले, सब लोग यहाँ आ रहे हैं। कुमार, हर महीने अपनी जगह बदलते हुए पुलिस वालों को और उनके नेटवर्क को चकमा देकर बच रहा था। जनता के साथ गलत करने वाले इस शैतान को आज आपने पकड़कर सोसाइटी पर एक एहसान किया है। थैंक यू। इट्स अ टीम एफर्ट सर। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की, उसी कारण हम इसे ट्रैक कर पाए। मैडम, हमें पता चला है कि आपने रेड मारकर इन स्कैमर्स को पकड़ा है। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी क्या आप हमें? कहते हैं जरूरत से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। उसी तरह जरूरत पड़ने पर हमें किस पर निर्भर होना चाहिए, ये हमें खुद देखना चाहिए। आप भी ऐसे लोगों के हाथों धोखा खा सकते हैं। आपकी जरूरत इनके लिए एक मौका है। किसी के भी पास पैसे यूं नहीं आ जाते। ऐसे पैसों को बिना किसी पेपर्स, बिना कुछ गिरवी रखे भी दे रहे हैं, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। मॉर्फ किए हुए वीडियोस और फोटोज भेजकर धमकाना बस पहला स्टेज है। उसके अगले स्टेज में पैसे के बदले लिए गए कर्ज से यूथ से इलीगल काम करवाया जा रहा है। ये हमें खबर मिली है। इस रैकेट से संबंधित किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी सुनने में आ रहे हैं। सबूत मिलने के बाद तुम्हें ढूंढते हुए आऊंगी और इन्हीं हाथों से अरेस्ट करूंगी। मैडम, हमें पता चला है कि लोन के नाम पे फ्रॉड करने वाले को आपने पकड़ा है। ये लोग लोन के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करता था। इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? जिंदगी में हमें सारी सहूलियत मिल जाए तो अच्छी बात है, पर पता है सबसे बड़ी सहूलियत क्या होती है? एक बार अपने पिता से पूछना कि वो आखिरी बार बिना किसी टेंशन के कब थे। वो कहेंगे जब कर्जा नहीं था या जिस दिन कर्जा चुकाया था। इसलिए तुम लोग कर्जे लेने के चक्कर में ऐसे लोगों के चंगुल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। खास करके लड़कियां। गलतियां सबसे होती है, पर उसका हल अपनी जान देना नहीं होता। ये बात याद रखना। गलती तुम्हारी नहीं है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बल्कि गलती करने वालों को डरना चाहिए। लड़कियों का फायदा उठाने वाले हर इंसान में डर पैदा करके जीना चाहिए। समस्या से आप लोग जितना भागोगे वो उतनी ही तुम्हारा पीछा करेगी, याद रखना। प्लीज एक बार अगर सामना करके लड़ोगे तो समस्या को तुम लोग हरा भी सकते हो, और वो भी बड़ी आसानी से। जो भी देख रहे हैं उनमें से किसी को भी कोई समस्या है
तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स पर कॉल कीजिए। हम आकर आपको बचाएंगे। कृपा करके इन कर्जों के चक्कर में पड़कर अपनी जान खतरे में मत डालिए प्लीज। जय हिंद। चल। बिना शक्ल दिखाए हुए लोग शक्ल को छिपाकर हमला करने वाले ऑनलाइन स्कैम्स पर आज मुंबई पुलिस ने धावा बोला। लोन के लिए किसी घर को गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है, जमीन गिरवी रखने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट आपके पास फोन है तो काफी है। मुंबई शहर के एक एरिया में फैमिली के नाम पर घर किराए पर लेकर ऐसे स्कैम करने वाले एक गैंग को पुलिस वालों ने आज गिरफ्तार किया। ये तो मेनन के आदमी है ना, मतलब भाई के लोगों पर पुलिस रेड मार रही है। अभी भाई गुस्से से लाल हो गए होंगे। आप सब भी ऐसे लोगों के हाथों धोखा खा सकते हैं। आपकी जरूरत ही ऐसे लोगों का मौका होती है। किसी के पास भी ऐसे ही पैसे नहीं आते। ऐसे पैसे बिना किसी पेपर्स के या फिर ये दोनों तो जागृति और केदार लग रहे हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सबूत मिलने के बाद मैं तुम्हें ढूंढते हुए आऊंगी और इन्हीं हाथों से तुम्हें अरेस्ट करूंगी। ये पुलिस वाले तो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं। ये लोग वही दोनों हैं, इसका सबूत हमेशा हाथ लगते ही छूट जाता है। ये दोनों पुलिस वाले हैं या पढ़ाने वाले टीचर, ये पता लगाना होगा। देखता हूँ ये घर में है या नहीं। जीजा जी, जागृति और केदार को देखा है क्या? अरे अभी तो मेरे जेब में ही थे, लगता है बस अभी उतर कर चले गए। साले साहब, मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? हाँ, थोड़ी देर पहले स्कूल से फोन आया था तो वो अर्जेंटली चले गए। उन्हें जाकर कितना समय हुआ है पता नहीं साले साहब। पता चलेगा तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। हाँ? ला 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 ला। कितना ही लेट क्यों ना हो, घर तो आएंगे ही ना, तब देखता हूँ। देश को डरा देने वाले ऑनलाइन लोन स्कैम वालों को आज पुलिस ने पकड़ लिया है। ये खबर तुम लोगों ने कहीं सुनी है क्या? नहीं युवराज। खबर देने वाले तुम ही लोग थे ना, तो तुम्हें कैसे पता नहीं होगा? लगता है बहुत फाइट करके थक गए होगे। जाओ, जाकर आराम करो। तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, घर में भी साथ रहते हो और ड्यूटी पर भी साथ में जाते हो। सबको पागल भी साथ में ही बनाते हो। युवराज, ये तुम क्या बोल रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, एक सेकेंड। जैसे उस दिन कवर किया था, आज भी कोई प्लान बनाया होगा ना? या फिर कहोगे वहाँ पानी पूरी खाने गए थे? बोलो ना, क्या बताओगे? बोलो। कुछ ना कुछ बोलकर बेवकूफ बनाकर निकल जाते हो, आदत है ना? तुम हमें गलत समझ रहे हो युवराज, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी तुम्हारा झूठ सुनकर विश्वास कर लूं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। चलो अब सब सच सच बता दो। तुम ही दोनों पुलिस वाले हो ना? अंडर कवर कॉप्स हो ना? सच बहुत दिनों तक नहीं छुपता जागृति। तुम दोनों खुद ही सच बता दो। तुम सही कह रहे हो युवराज। कोई भी सच हो, उसे कितना भी छुपाने की कोशिश करे, कभी ना कभी वो सबके सामने आकर ही रहता है। और
और रही बात उस फोटो की, तो उस फोटो में हम ही है ये तुम कैसे कह सकते हो? बताओ मुझे, हमें समझाने की कोशिश तो करो। अरे हमारी ड्रेस एक जैसे नहीं है, हम घटना स्थल पर भी मौजूद नहीं थे, ऐसे में ये हम ही है ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो युवराज? युवराज, तुम्हें हो क्या गया है? उस दिन तुम टी शर्ट को लेकर हमें पुलिस साबित करने पर लगे थे और अब ये फोटो दिखाकर कह रहे हो कि हम दोनों पुलिस वाले हैं। प्लीज युवराज, दोबारा हमें पुलिस वाले मत कहना और हम पर सवाल उठाकर हमें परेशान मत करना। आखिरी बार बता रही हूँ, हम पुलिस वाले नहीं हैं। तुम जरूर हमें कोई और समझ रहे हो। अगर तुम दोनों सच में स्कूल गए थे तो जाते वक्त अलग ड्रेस और आते वक्त अलग ड्रेस पहनकर क्यों आए हो बताओ? वो स्कूल में एक छोटी बच्ची ने मेरी साड़ी पर उल्टी कर दी थी, इसलिए मुझे नई साड़ी खरीदनी पड़ी और कुछ नहीं। वो उल्टी साफ करते वक्त मेरी शर्ट पूरी पानी से भीग गई थी युवराज। युवराज, तुम्हारी पूछताछ खत्म हो गई हो तो हम जाएं? जाओ जाओ। चलो केदार। ये सब बहाना है और तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, ये मैं जानता हूँ। सबूत नहीं है इसीलिए चुप हूँ। एक बार सबूत मिल जाए तो फिर तुम्हारी जान भाई के हाथ हो ही जाएगी। जागृति, दिन ब दिन युवराज का शक हम दोनों पर बढ़ता जा रहा है। वो किसी भी तरह हमारे सच का पता लगाने की कोशिश जरूर करेगा। हम दोनों को बहुत सावधान रहना होगा। हाँ केदार।